हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन। व्लॉगेरिया स्टेशन के सिनेमा टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा। आज मैं बात करूंगी बॉलीवुड की बहुत ही फेमस लव स्टोरी की, जो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी दास्तां है, जिसे आज भी हम याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द लेजेंड यूसुफ खान जी यानी कि दिलीप कुमार साहब और द मोस्ट ब्यूटीफुल मधुबाला जी यानी कि बेगम जहां दहलवी जी के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, बहुत कुछ बताऊँ जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए बात करते हैं आज हम द मोस्ट ब्यूटीफुल मधुबाला जी और दिलीप कुमार साहब की। द मोस्ट ब्यूटीफुल मधुबाला जी, इनका जन्म 14 फ़रवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। इनके जो फादर थे अताउल्ला खां, वो पाकिस्तान के लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे। बिज़नेस में किसी तरह की क्राइसिस की वजह से ये अपनी पूरी फैमिली के साथ में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और दिल्ली आने के बाद ही मधुबाला जी का जन्म हुआ था। और ये अपनी सारी बहनों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। और ख़ूबसूरती की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये इनका रंग इतना ज़्यादा गोरा था, इतना ज़्यादा सफ़ेद रंग था कि ये जब पानी पीती थी तो इनके मतलब पानी दिखता था गले से उतरता हुआ, ऐसा कहा जाता है। जो उस टाइम के लोग हैं वो बताते हैं। तो खूबसूरती की मिसाल थी मधुबाला जी, और बहुत ही बचपन से ही इनको जो है एक्टिंग का शौक़ था। ये घंटों मिरर के सामने खड़े होके डांस करती थी, और इनका ये टैलेंट घर वाले भी देखते थे। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर नाच गाना एक्टिंग इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता था। लेकिन उस टाइम पर इनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, एक वक्त ऐसा था। तो इन्होंने बहुत ज़िद की अपने वालिद से कि मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे बॉलीवुड में मूवीज़ में जो है अपना करियर बनाना है। तो इनके वालिद ने फिर इनको अलाउ किया, इनके शौक़ को देखते हुए, और महज 14 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है अपने काम की शुरुआत की बॉलीवुड में, और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस भी हुई अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारा जो इनकी जो है इनकी एक्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। मधुबाला जी जिस तरह से अपनी खूबसूरती से सभी का दिल जीत लेती थी, तो इनको भी मोहब्बत हुई थी सबसे पहले मिस्टर प्रेमनाथ जी से। और प्रेमनाथ जी से इनका जो अफेयर था वो 6 मंथ तक चला। लेकिन जब बात आई शादी की तो इनके फादर ने इंटरकास्ट रिलीजन के वजह से इनके जो है रिश्ते को वो एक्सेप्ट नहीं किया। और जो मधुबाला जी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है आज्ञाकारी थी, ओबीडियंट थी, वो अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती थी। इसलिए इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्रेमनाथ जी जो है वो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये रिलेशन इनका ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। उसके बाद इनकी लाइफ में आए हमारे लेजेंडरी किंग यानी कि दिलीप कुमार साहब जी। और दिलीप कुमार साहब जी के साथ में इनका जो अफेयर चला, जो मोहब्बत इनकी चली, वो चली 9 साल तक। 9 साल तक मतलब जो है इनके घर में आना जाना रहा, मतलब हर तरह का जो है घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा मतलब दोनों में अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि बस ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक इंटरव्यू में इनकी जो सिस्टर हैं मधुर भूषण जी, वो कहती हैं कि मतलब यहाँ तक कि शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, इवन इंगेजमेंट भी हो गई थी। जो मुस्लिम कल्चर में जिस तरह से इंगेजमेंट होती है, कुछ इमाम सामन वगैरह बांधा जाता है, चुन्नी उड़ाई जाती है, मिठाई वगैरह जाती है लड़के वालों के यहाँ से लड़की के घर पे, तो वो सारी रस्में भी हो चुकी थी। लेकिन इस जो ग्रहण लगा इस मोहब्बत को, वो था फिल्म नया दौर। नया दौर की जो मूवी थी उसकी वजह से ही जो है सारा ये
जो भी इनकी जो है शादी नहीं हो पाई, जो भी ये काल बन गया इनकी लव स्टोरी में। तो कुछ ऐसा हुआ था कि बी.आर. चोपड़ा जी के बीच में, जो डायरेक्टर थे उस टाइम, जो नया दौर मूवी के, और जो अताउल्ला खान जो कि मधुबाला जी के जो फादर थे, उनके बीच में कुछ ऐसी बहस हुई। मामला कुछ यूं था कि जिस जगह पर इस मूवी की शूटिंग हो रही थी वो पहाड़ी इलाका था, और वहाँ पर काफ़ी ईव टीजिंग के केसेस हुआ करते थे उस टाइम पे। क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ये जो मुस्लिम फैमिली से, ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, इनको इजाज़त भी नहीं थी कि रात में ये आफ्टर मगरिब, जो मगरिब की नमाज़ होती है, अजान होती है, उसके बाद ये बाहर का काम करना इनको अलाउ नहीं था इनके फादर की वजह से। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल थे कि आपको जो है 6 बजे से पहले घर पे आना है, और सुबह मतलब इस तरह से। इवन उस टाइम पर भी ये पूरा इनको गाड़ी लेने आती थी और बाकायदा पूरा हिजाब में, ये नकाब में जाती थी अपना, इस तरह से। मतलब क्योंकि परमिशन तो दे दी थी इनके फादर ने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बाउंडेशंस के साथ में। तो अताउल्ला खान जी का कहना था कि जिस लोकेशन पर ये वो कोई हिल स्टेशन था, कोई ग्वालियर के साइड का, तो वहाँ पर वो सेफ़ नहीं था, स्पेशली वुमेंस के लिए। तो इनके फादर अताउल्ला खान जी ने बोला कि ये लोकेशन को चेंज किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ बहस हुई बी.आर. चोपड़ा जी में और अताउल्ला खान जी में, जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई कि बी.आर. चोपड़ा जी ने अताउल्ला खान जी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा जब दर्ज किया तो कहना कुछ इस तरह से है कि उस टाइम पर दिलीप कुमार जी ने वो बी.आर. चोपड़ा जी का साथ दिया, ना कि अताउल्ला खान जी का साथ। इस पर काफ़ी बहस भी हुई, और मधुबाला जी ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की, बोली कि जो है मतलब आप मेरे फादर से माफ़ी मांग लीजिए। तो उस टाइम पर क्या सही था क्या गलत था ये तो गॉड नोज़ वेल, लेकिन उस पर दिलीप कुमार साहब जी ने कहा कि तुम्हारे जो फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं, और बहुत ही ज़्यादा इस तरह की कुछ लैंग्वेज यूज़ की। तो ये चीज़ मधुबाला जी को भी नहीं पसंद आई, क्योंकि वो भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मतलब कुछ इस तरह से ये शुरुआत थी उनके रिश्ते में, जो भी गैपिंग आई। मधुबाला जी ने कई बार दिलीप कुमार साहब को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दिलीप कुमार साहब ने कंडीशन ये रखी कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम अपना घर छोड़ के मेरे साथ आके रह सकती हो। लेकिन इस बात पर मधुबाला जी बिल्कुल भी अग्री नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकती, मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। दिलीप कुमार साहब का कहना ये था कि तुम्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। इस तरह की जो सर्कमस्टांसेस हुए उसमें इनका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका। फिर दौर आया कि इनको जो है उस टाइम पर जो किशोर कुमार साहब थे वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे मधुबाला जी को, बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से पागल हो चुके थे मधुबाला जी से शादी करने के लिए। तो मधुबाला जी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी दिलीप कुमार जी से। तो वो भी किशोर कुमार जी की तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब उनका ये अफेयर चला 3 इयर्स तक इनका ये अफेयर चला। उसके बाद किशोर कुमार जी ने रिश्ता भेजा, अताउल्ला खान जी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, और फाइनली उनकी शादी हो गई। तो जब मधुबाला जी की शादी हुई थी तब उस टाइम पर उनकी एज थी 27 में, और 1960 में इनकी शादी हुई। उसके बाद एक ऐसा भयानक मोड़ आया इनकी लाइफ में कि ये लंदन जा रही थी, और तभी पता चला इनको कि इनके हार्ट में एक छेद है, यानी कि दिल में छेद है, जो बहुत ही रेयर टाइप का कुछ इनको बीमारी हो गई, जिसमें जो है इनको जब लंदन गई तो वहाँ के डॉक्टर ने डायग्नोज किया और बताया कि आप कुछ ही दिन की मेहमान हैं, यानी कि सिर्फ आपके पास 2 इयर्स हैं, यानी कि 2 साल तक ही ये ज़िंदा रह सकती हैं। उसके बाद से जो इनकी लाइफ में चेंजेस आए, फिर लंदन से वापस आने के बाद में जो है ये जो इनके बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई इनकी बीमारी की वजह से। किशोर कुमार बहुत ही ज़्यादा इनसे जो है मतलब अलग रहने लगे और सेपरेटली पूरी तरह से हो गए। मतलब 4-4 महीने
में वो देखने आते थे सिर्फ मधुबाला जी को, और इवन कॉल्स तक नहीं उठाते थे। ये उनकी बहन मधुर भूषण जी का कहना है कि वो बहुत ही ख़राब हस्बैंड साबित हुए। जो इंसान मतलब शादी के लिए पागल था, जो मतलब पूरी तरह से प्यार में पागल हो चुके थे, लेकिन अब ये दौर था कि उनकी बीमारी की वजह से उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया था। जिस जगह पर वो रहती थी वहाँ बस सिर्फ एक ड्राइवर था और नर्स थी जो उनकी देखभाल करती थी। इवन वो उनकी कॉल्स तक नहीं उठाते थे। हालत ये हो गई कि उनका मतलब जो ब्लीडिंग थी वो मुंह से और नाक से ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई, जिससे उनकी धीरे धीरे तबीयत गिरती चली गई। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनको एक सदमा लगा था जिसकी वजह से उनके दिल में ऐसी बीमारी हुई कि वो बहुत बेपनाह मोहब्बत करती थी, और जिसकी जीती जागती मिसाल आपको मुग़ल आज़म मूवी देखने में मिल जाएगी। मतलब जो आप एक्सप्रेशन उसमें देखेंगे, जो फेशियल आप मधुबाला जी की मोहब्बत उनकी आंखों में नज़र आएगी, क्योंकि ये जो मुग़ल आज़म मूवी बनी थी ये उनकी जब ब्रेकअप होने के बाद में बनी थी, यानी कि जब मधुबाला जी का और दिलीप कुमार साहब का ब्रेकअप हो गया था उसके बाद मुग़ल आज़म मूवी आई थी। और उस मूवी में किस तरह से जिस तरह से उन्होंने अदाकारी की है वो देखने लायक है। आज भी वो मूवी देखो तो मतलब आप सभी जानते हैं उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है उस मूवी की। तो वो मतलब कहीं ना कहीं जो है दिलीप कुमार साहब को भूल नहीं पाई थी किसी भी तरह से, मतलब वो भूल नहीं पा रही थी। और अपनी जो ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा बेबस और लाचार हो गई थी। जब वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो दिलीप कुमार साहब उनको देखने भी आए थे और उन्होंने दिलासा भी दिया था मधुबाला जी को कि हम दोबारा फिर से काम करेंगे फिल्मों में, डोंट वरी, हम फिर से काम करेंगे। लेकिन ये दिलासा उनका कब तक चलता। उसके बाद जब मधुबाला जी 36 इयर्स की थी, यानी कि 27 इयर्स में उनकी शादी हुई थी किशोर कुमार जी के साथ में, और 36 में उनकी जब डेथ हुई तो दिलीप कुमार साहब मौजूद नहीं थे। और जब तक वो वापस आए कब्रिस्तान गए तब तक उनका बरियल हो चुका था। उनके जो है सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हो चुके थे। तो काफ़ी शौक लगा था दिलीप कुमार साहब जी को भी। दिलीप कुमार साहब जी ने फिर 3 दिन तक उनके आफ्टर डेथ 3 दिन तक उनके घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं खाना वगैरह भेजा। काफ़ी वो भी शॉक्ड हो गए थे उनकी डेथ से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको बहुत ही ज़्यादा दोनों में बॉन्डिंग थी, लव था। तो लेकिन उनके भी शादी हो चुकी थी सायरा बानो जी के साथ में। उनकी लाइफ में सायरा बानो जी आ गई थी 1966 में, उनके साथ में उनकी शादी हुई थी। और जिस तरह से सायरा बानो जी ने फिर दिलीप कुमार जी का साथ दिया वो हम आज भी जानते हैं। जिस तरह से इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में हम इनकी भी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो आज का मेरा ये आपको व्लॉग कैसा लगा, आपको कैसे लगा मेरी ये जो मैंने आपको बताई है ट्रेजिक लव स्टोरी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ और आप लोगों को इसी तरह की मालूमात से रूबरू कराऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।